OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोग्रेशंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वी हैव कंप्लीटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आपको याद होगा व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी. हम क्या कह रहे थे कि इफ द डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्जुगेटेड टर्म्स इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, पूरी सीरीज में कोई भी दो कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस निकालें वो हर बार सेम आए, इस तरह की प्रोग्रेशंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे थे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रिटन 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज है, ये कोई प्रोग्रेशन है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 3 एंड 5? अगर आप 3 एंड 5 कहेंगे तो -2, बट आपको बताया गया था कि किसी टर्म का डिफरेंस उसके प्रीवियस टर्म से लेना है. 5 का डिफरेंस 3 से लेना है प्रीवियस टर्म से, तो 5 - 3 2. 7 - 5 किसी टर्म का डिफरेंस उसके प्रीवियस टर्म से चाहिए. 7 - 5 अगेन 2, 9 - 7 अगेन 2, 11 - 9 अगेन 2. तो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस पूरी सीरीज में सेम आ रहा है. इस तरह की सीरीज को हम क्या कह रहे थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? डेफिनेशन देखिए. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज सेम था. डिफरेंस किस तरह से लेना था? किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से. अगर रेशियो सेम हो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, लेकिन रेशियो किस तरह से लेना है? किसी टर्म का टू द प्रीवियस टर्म. तो इस तरह की प्रोग्रेशंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एग्जांपल देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. इफ यू हैव रिटन हियर 2, देन 6, देन 18, देन 54 एंड सो ऑन. देखिए जरा, 2, 6, 18, 54 और इस तरह से कई सारे टर्म लिए गए हैं. रेशियो ऑफ 2:6 नहीं चाहिए हमें. 2 और 6 का रेशियो नहीं चाहिए. किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से रेशियो चाहिए. तो 6:2 क्या हो गया? 3. 18:6 it's again 3. 54:18 it's again 3. If the ratio of the conjugative term is same throughout the series, इस तरह की सीरीज या सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो समझ में आया? अच्छा, रेशियो कैसे निकालते हैं? किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से, नेक्स्ट टर्म से नहीं रेशियो चाहिए, प्रीवियस टर्म से. तो ये जो यहां पे जो हम लोग का डिफरेंस आ रहा था, दिस इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस. और यहां जो रेशियो आता है, दिस इज सेड टू बी कॉमन रेशियो. CR स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो. तो आपको डेफिनेशन समझ में आई? नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन. इन अ सीक्वेंस, if the ratio of any term to its previous term is same throughout the series, the sequence then the sequence को क्या कहेंगे? then the sequence is called, sequence कहलाती है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या कहलाएगी सीक्वेंस? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एग्जांपल देखिए. एक तो एग्जांपल आपको दिया ही है. सेकेंड वन इज 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन. किसी टर्म का रेशियो उसके प्रीवियस टर्म से, 2 और 1 का रेशियो 2, 4 और 2 का रेशियो 2, 8 और 4 का रेशियो 2. इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा? 16 और 8 का रेशियो 2. तो ये रेशियो जो है किसी टर्म का टू द प्रीवियस टर्म ऑलवेज सेम है. तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो. और ये फर्स्ट टर्म एज लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और रेशियो, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए. तो लेट फर्स्ट टर्म बी A and common ratio of GP be R. कॉमन रेशियो R है, फर्स्ट टर्म A है. तो अब यहां पे भी देखिए, अगर कॉमन रेशियो 2 था तो किसी टर्म से नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा था? कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर रहे थे.
नेक्स्ट टर्म के लिए कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई, प्रीवियस टर्म के लिए कॉमन रेशियो डिवाइड। तो नेक्स्ट टर्म निकालना है 1 का नेक्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली यहां देख लीजिए 2 फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो 3 है, तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टर्म 6 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दिया विच इज द कॉमन रेशियो, नेक्स्ट टर्म 18, 3 मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टर्म 54 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो r पता है तो व्हाट विल बी द सेकंड टर्म, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर से कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट टर्म। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ क्या आ जाएगा ar⁴ एंड सो ऑन। अब आप इसमें पैटर्न फॉलो कीजिए, सेकेंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r² 2 पावर है, फोर्थ टर्म में क्यूब है पावर, और फिफ्थ टर्म में पावर 4 आ रही है r की। तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ r इन द nth टर्म, nth टर्म में भी a आएगा, हर टर्म में a आ रहा है, r2 पावर कितनी मिलनी चाहिए, जो भी टर्म है उससे पावर एक कम आ रही है। तो अगर हम nth टर्म की बात कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द पावर n-1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया nth टर्म ऑफ जीपी। देयरफॉर nth टर्म ऑफ जीपी क्या हो गया फॉर्मूला, nth टर्म tn या an किसी से भी दिखाते हैं। a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, ar⁴ n-1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। तो ये तो ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। इसी तरह से एपी में भी देखा था, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता था, एपी का nth टर्म a प्लस n-1d, ये भी ऑब्जर्वेशन से ही आ रहा था, फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ रहा था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से nth टर्म का फॉर्मूला आता है। तो nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ GP इज ar⁴ n-1। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करना है, सीक्वेंस कौन सी होगी, GP। सी द क्वेश्चन, फाइंड 12th टर्म of the sequence. There are two parts. First one is 2, 4, 8 and so on, and the second is 7, 7/3, 7/3 square and so on. We have given 2 series. तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वन इज, व्हाट इज फर्स्ट वन, द सीक्वेंस इज व्हाट इज द सीक्वेंस 2, 4, 8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a मींस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 2। कॉमन रेशियो किसको कहते हैं, कॉमन रेशियो r से डिनोट होता है। कॉमन रेशियो पहले तो हमें चेक करनी चाहिए थी क्या ये सीक्वेंस जीपी है या नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था ना सीक्वेंस जीपी है। तो फर्स्ट यू चेक द गिवन सीक्वेंस इज जीपी और नॉट। तो कैसे चेक करते हैं, a2 डिवाइडेड बाई a1, सेकेंड टर्म इज टू फर्स्ट टर्म, रेशियो क्या आ जाएगा 4:2 विच इज 2। सिमिलरली a3 डिवाइडेड बाई a2 which is 8 divided by 4 again 2, the sequence is GP। अब उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो, यही कॉमन रेशियो हो जाएगा। व्हाट इज कॉमन रेशियो r, इट्स अ 2। अब हमें निकालना क्या है, 12th टर्म, n इज 12। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फॉर GP। GP में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ar⁴ n-1। Clear? What is the formula for nth term? ar⁴ n-1। तो हमें निकालना है 12th term, means we will put n is equal to 12 and a, what is a, 2। What is r? It's again 2 and 12 minus 1। तो you know the concept, अगर प्रोडक्ट हो रहा है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 to power 1 plus 12 minus 1, तो 1 से 1 कैंसिल। तो what is the 12th term of the sequence, 2 to power 12, नो इशू, आप इतना ही छोड़ दें, या 2 to power 12 की वैल्यू क्या होती है
4096 नाउ सेकेंड पार्ट ले रहे हैं हम लोग, फिर से चेक करना पड़ेगा इज दिस सीक्वेंस जीपी। तो A2 बाई A1 कर लें, व्हाट इज A2 7/3 डिवाइडेड बाई 7 1/3। A3 बाई A2 कर लीजिए 7/3 स्क्वायर, दिस इज A3 एंड A2 इज 7/3, 7 7 कैंसिल, 1 3 कैंसिल, अगेन 1/3। देयरफॉर कॉमन रेशियो, यही हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा, कॉमन रेशियो R की वैल्यू हो गई, कॉमन रेशियो R इज 1/3। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म इज 7। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? अगेन 12th टर्म वी हैव टू फाइंड AR to power 12 minus 1, clear? What is A? 7. What is R? 1/3 to power 12 minus 1 which is 11. तो आंसर क्या हो गया? 7/3 to power 11. This is the 12th term of the sequence. आई होप आपको समझ में आया। सिंपल सही कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं लिए, बट एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे जीपी के nth टर्म पे बेस्ड। चलिए और भी तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सी द नेक्स्ट वन, इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन increasing GP is 18 and that of sixth term is 72. Find first term and common ratio. Find first term and common ratio and hence 10th term. तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? एक जीपी है, जीपी कैसी है? इंक्रीजिंग जीपी। जीपी हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होती है, चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। तो लेट, हमें फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो नहीं पता है, जैसा हम लोग करते थे एपी में, फर्स्ट टर्म नहीं पता है ए मान लेते थे, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है डी मान लेते थे। सिमिलरली इन जीपी अगर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो नहीं दिया है तो हम उनको मान लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी ए एंड आर। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म हमने क्या ले लिया? ए। कॉमन रेशियो क्या ले लिया? आर। वी हैव गिवन फोर्थ टर्म इज 18 एंड फोर्थ टर्म 18 एंड सिक्स टर्म 72। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, वी नो दैट nth टर्म हम जानते हैं क्या होता है। वी नो दैट an means nth term. What is the formula for nth term? AR to power n minus 1. This is the formula for nth term. अगर हम फोर्थ टर्म चाहेंगे, अगर we need the fourth term, तो r की पावर कितनी होगी? 4 minus 1, that is r to power 3. So you will write fourth term is 18. Therefore AR cube is equal to 18. Say equation number 1. और हमें क्या दिया है? सिक्स टर्म इज 72। सिक्स टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? AR to power 5 is equal to 72. Say this is 2. AR cube is 18. AR to power 5 is 72. Divide 2 by 1. 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स AR to power 5 अपॉन AR cube is equal to 72 by 18. 72 by 18. 18 4 जा 72, यहाँ a कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए r स्क्वायर अगर 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? अगर आप r2 कह देंगे तो आपको पता है, पहले भी बताया जा चुका है, इट्स रॉन्ग। वी शुड टेक r इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब r की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, वन इज 2 एंड अदर इज -2। अब r इक्वल टू 2 से हमें इंक्रीजिंग जीपी मिलेगी या r इक्वल टू -2 से मिलेगी?
अभी चेक कर लेते हैं, बाद में हम इसको एज अ रिजल्ट यूज कर लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट केस वी आर टेकिंग, व्हाट इज द फर्स्ट केस, व्हेन r इज -2। हमने r को क्या ले लिया, -2। तो हमें फिर a भी फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज a इज नॉट नोन। तो पुट r is equal to -2 in equation 1. What is the equation 1? What is the equation 1? AR cube is equal to 18. AR cube is equal to 18. What is R? -2. तो A into -2 cube is equal to 18. -2 का क्यूब, yes, it's a -2 cube, it's a -8. तो A की वैल्यू हो गई -18/8 which is -9/4. A पता लग गया, R पता लग गया। हमें यही पूछा था A और R की वैल्यू क्या है, बट हमें ये भी तो बोला गया था द जीपी कैसी है, इंक्रीजिंग। R-2 से जीपी कैसी आ रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चेक करते हैं। चलिए, तो आपको पता है इफ A और R पता है तो हम जीपी किस तरह से लिखते हैं, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह से जीपी लिखेंगे इफ वी नो द A एंड R। तो देयरफॉर the GP is A -9/4 इंटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, AR। A के साथ R इंटू कीजिए, R है -2, तो -9/4 इंटू -2, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, तो +9/2। अगेन माइनस इंटू कीजिए, -2, अगेन R इंटू कीजिए इसमें, तो दिस इज -9। अगेन -2 इंटू कीजिए नेक्स्ट टर्म के लिए, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे, +18 एंड सो ऑन। नाउ अब बताइए ये किस तरह की जीपी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई थिंक आपको पता होगा, हर टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ा आ रहा है तो दिस इज सेड टू बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और हर टर्म अपने प्रीवियस से स्मॉलर आ रहा है तो दिस इज सेड टू बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहां पे चेक कीजिए, निगेटिव टर्म से पॉजिटिव ऑलवेज बड़ा होता है, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो। तो -9/4 एंड देन +9/2, तो नेक्स्ट टर्म बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। अभी मत कंक्लूड कीजिए दिस इज इंक्रीजिंग। आपको पहले भी बताया था कि 2 टर्म से कोई सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं होती है। तो -9/4 से 9/2 इंक्रीज हो रहा है, बट पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज, तो इसको इंक्रीजिंग बोले या डिक्रीजिंग? यस, इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है। इट इज सेड टू बी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देयरफॉर वी विल रिजेक्ट दिस केस R is equal to -2, क्योंकि इससे हमें जो सीक्वेंस मिल रहा है दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि सीक्वेंस हमारी जीपी कैसी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग। तो लिख दीजिए दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस केस को कैंसिल कर देंगे। नाउ टेक द सेकेंड केस। व्हाट इज सेकेंड केस? R is 2. Put R2 in 1. Put R is equal to 2 in 1. 1 means equation 1. क्या था equation 1? AR cube is equal to 18. R कितना रखना है? 2. तो 8A is equal to 18. तो what is the value of A? A is वही है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू में सिर्फ साइन में डिफरेंस है। तो वहां आया था -9/4, यहां आ जाएगा +9/4। अब सीक्वेंस क्या हो जाएगी? देयरफॉर द सीक्वेंस या जीपी इज, फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे फिर R इंटू करते जाएंगे। व्हाट इज R? 2 इंटू करेंगे तो 9/2, फिर से 2 इंटू कीजिए 9, फिर से 2 इंटू कीजिए 18, फिर से 2 इंटू कीजिए 36। नाउ चेक, इज दिस सीक्वेंस इंक्रीजिंग? 9/4 में 2 इंटू किया, 9/2 आ गया, पॉजिटिव आया बट बढ़ गया। फिर 9/2 में 2 इंटू किया, फिर से बढ़ गया, फिर 2 इंटू किया, फिर से बढ़ गया। यस, दिस इज द इंक्रीजिंग जीपी। तो दिस इज द आवर आंसर। अभी तो पहला पार्ट हुआ कि वी हैव, हमें क्या फाइंड करना था? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। किस सीरीज के लिए, किस जीपी के लिए? इंक्रीजिंग जीपी के लिए। एंड देन सेकेंड पार्ट है, इस इंक्रीजिंग जीपी का 10th टर्म निकालिए। आई डोंट थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 10th टर्म?
nth टर्म का फॉर्मूला है a r to power n minus 1. nth टर्म ऑफ gp is a r to power n minus 1. क्लियर? तो हमें फाइंड करना है 10th टर्म. तो a r to power 9. a is what is a? 9 by 4 and what is r? r आया था 2, तो 2 to power 9. This is 2 square. तो you will get 9 into 2 to power 7. अब आप इसको चाहे सिंप्लीफाई कर दीजिए. 2 to power 7 is 128. 128 into 9. This is the answer. चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द 10th टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी इफ द थर्ड टर्म बी 20 एंड फिफ्थ टर्म बी 5. तो इस टाइम हमें डिक्रीजिंग जीपी चाहिए. तो लेट कैसे स्टार्ट करते हैं? यू नो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मानना पड़ेगा. लेट ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली first term and common ratio. First term and common ratio, you know, you in short कैसे represent करते हो? CR of GP. अब nth term का क्या फॉर्मूला है? We know that nth term is a r to power n minus 1. अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? थर्ड टर्म. Third term is 20 and fifth term is 5. तो third term हो जाएगा AR square is 20. Fifth term हो जाएगा AR to power 4, it is 5. Say this is 2 and say this is 1. Divide 2 by 1. तो AR to power 4 upon AR square is equal to 5 by 20. तो a कैंसिल. तो r स्क्वायर इज 1 by 4. r स्क्वायर इज 1 by 4. इफ r स्क्वायर इज 1 by 4 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? प्लस माइनस 1 by 2. अब देखिए हमें चाहिए डिक्रीजिंग जीपी. देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r. वन इज हाफ एंड वन इज माइनस हाफ. तो इन विच केस यू विल गेट डिक्रीजिंग जीपी? चलिए 1 by 1 वी विल टेक बोथ केसेस. व्हाट इज केस नंबर 1? यस, r इज माइनस हाफ. तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा. तो पुट r इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन 1. 1 में पुट कीजिए. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? AR स्क्वायर इज इक्वल टू 20. व्हाट इज r? हमने r क्या लिया है? माइनस 1 by 2. तो a इंटू माइनस 1 by 2 का स्क्वायर 20. तो इट्स 4. a इज 80. व्हाट इज a? 80. देयरफॉर सीक्वेंस how do you write sequence? First you write a is 80. Then next term के लिए r इंटू करते चले जाएंगे. तो 80 में r is माइनस 1 by 2. तो क्या मिलेगा नेक्स्ट टर्म? माइनस 40. फिर से r इंटू कीजिए. व्हाट इज r? माइनस हाफ. तो यू विल गेट प्लस 20. फिर से r इंटू कीजिए. माइनस हाफ इंटू करेंगे तो यू विल गेट माइनस 10 एंड सो ऑन. तो इज दिस सीक्वेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? 80 से माइनस 40 डिक्रीज हुआ. माइनस 40 से 20 नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज हो गया. फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज. तो अगेन दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा. रीजन क्या है? दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. और हमें कैसी जीपी चाहिए? डिक्रीजिंग जीपी. नाउ टेक द सेकंड केस. व्हाट इज द सेकंड केस? यस, r इज हाफ. पुट r इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 2. सॉरी, इन इक्वेशन 1. व्हाट इज इक्वेशन 1? AR स्क्वायर इज इक्वल टू 20. तो a इंटू 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 इज इक्वल टू 20. a इज अगेन 80. a इज 80. अब देखिए a 80 आ गया. तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज क्या होगी? फर्स्ट यू विल राइट फर्स्ट टर्म इज 80. देन यू विल राइट नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाइए. व्हाट इज कॉमन रेशियो? 1 by 2. तो यू विल गेट 40. फिर से कॉमन रेशियो 1 by 2 मल्टीप्लाई कीजिए 20. फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 10 एंड सो ऑन. यस, दिस टाइम द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग. तो डिक्रीजिंग के लिए हमें r की वैल्यू क्या मिल गई? 1 by 2. r इज इक्वल टू माइनस हाफ से कैसी सीक्वेंस थी? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. अब सेकेंड पार्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड
नॉट दो पार्ट तो नहीं है, ओनली वन पार्ट इज देयर, वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म। तो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना था इन विच केस हमें डिक्रीजिंग जीपी मिल रही है, तो इस केस में तो आई नहीं, तो देयरफॉर 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 10th टर्म, AR टू पावर 9। ए हमें पता है 80, आर पता है 1/2 टू पावर 9। तो यू नो 80 इसको अगर हमने 2 क्यूब 2 टू पावर 9 है, 2 क्यूब 2 टू पावर 6 अलग किया, तो 2 क्यूब से ये 10 टाइम कटेगा, फिर से एक बार और 2 से काटिए, 2 टू पावर 5 एंड दिस इज 5। तो व्हाट इज द आंसर, 5/2 टू पावर 5 विच इज 32। तो 5/32 इज द 10th टर्म। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई और कंसेप्ट भी समझ में आया कि हमें किस केस में इंक्रीजिंग जीपी और किस केस में डिक्रीजिंग जीपी और किस केस में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मिल रहा है। नहीं समझ में आया, चलिए इसको हम लोग एज अ रिजल्ट याद रख रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं आपको। चलिए नोट डाउन करते हैं। इफ आर इज कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, तो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं इफ आर इज ग्रेटर देन 1। इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो जीपी कैसी होगी, हम लोग ने अभी क्वेश्चन किया था, तो क्या आया था जब आर हमने ग्रेटर देन 1 लिया था, जीपी इज इंक्रीजिंग, जीपी इज इंक्रीजिंग। सेकेंड केस, इफ आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, आर की वैल्यू 0 1 के बीच में होगी, तो अभी हम लोग ने देखा लास्ट क्वेश्चन में 0 से 1 के बीच में हाफ आई थी वैल्यू, जीपी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल में भी हम लोग देखा आर की दो पॉसिबल वैल्यू आई थी, एक 1 से ग्रेटर, एक नेगेटिव आई थी। तो 1 से ग्रेटर में इंक्रीजिंग मिला था और नेगेटिव में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और सेकेंड केस में भी आर जब हाफ आया तो डिक्रीजिंग और जब आर माइनस हाफ आया तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मीन्स whenever r is negative तो gp is neither increasing, gp is neither increasing nor decreasing। तो r जब भी नेगेटिव आ जाएगा, चाहे न्यूमेरिकली कुछ भी आए, r is negative न्यूमेरिकली whatever its value is, तो gp is neither increasing nor decreasing। अच्छा ये बताइए फोर्थ केस, What will happen if R is 1? देखिए हमारी जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर R हमने 1 कर दिया, एग्जैक्टली 1, तो ए इंटू 1 अगेन ए इंटू 1 स्क्वायर अगेन ए, तो ऑल द टर्म्स आर सेम। तो R is 1, ऑल द टर्म्स आर सेम। अच्छा, हम लोगों ने ये भी नोटिस किया था, इफ D इज 0 इन केस ऑफ AP तो सारे टर्म सेम मिल रहे थे, और R जब 1 आया इन केस ऑफ GP सारे टर्म्स अगेन सेम मिल रहे हैं। तो आपको तो खाली इतना दे दिया गया कि ऑल द टर्म्स आर सेम, तो ये GP हुई या AP हुई। तो याद रखिएगा, इफ ऑल द टर्म्स आर सेम तो आप उसको GP भी कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको AP भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इफ ऑल द टर्म्स आर सेम, सीक्वेंस इज AP एज वेल एज GP। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।